जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले मैंने क्लास 24 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सर्वनाम होता है? तो याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, यहाँ नेपोलियन जो है मित्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत सुंदर जो है ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे प्रविशेषण बिल्कुल सही होगा। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? भरोसे शब्द में कौन सा रूप है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना, यहाँ संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे संबंध बोधक, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। आसमान का रंग नीला है में विशेष आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मित्र, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, यहाँ विशेष से जो है मित्र ये आसमान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आसमान, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है की बात कर रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपदेशक। उपदेशक जो है मित्र ये कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जबकि निर्देशक, लाघव और विवरण जो है ये चिन्ह के प्रकार हो जाएंगे, यानी विराम चिन्ह के प्रकार होते हैं, लेकिन उपदेशक जो है ये नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर सभी मित्र बता देंगे। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। जो यह वाक्य लिखा गया है ये किस काल में है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो याद रखना, यह वाक्य जो है मित्र ये किस काल में लिखा गया है? तो 8 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सामान्य वर्तमान काल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने, ऐसा लगा मानो बम फटा हो,
वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, स्वरूप बोधक। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, बिल्कुल सही अधिकरण में। पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, ठठेरा के स्त्रीलिंग जो है ये ठठेरिन होता है। ऑप्शन क्या होगा? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदैव एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, सहायता जो है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? शक्ल और शक्ल का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। शक्ल और शक्ल का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना, शक्ल का होता है यानी संपूर्ण, और शक्ल का क्या होता है? अंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट एवर दे डिड इज प्रोशवर्ती का हिंदी अनुवाद है। फटाफट बताएंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। व्हाट एवर दे डिड इज प्रोशवर्ती का हिंदी अनुवाद। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, उन्होंने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय है या सराहनीय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक की ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना, इया जो है ये नासिक के व्यंजन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? चार शब्द आपके सामने लिखा गया है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध जो है शुश्रूषा, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है अशुद्ध लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ अशुद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा का समानार्थी जो है ये क्या होगा? संविदा का समानार्थी क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, संविदा का समानार्थी जो है ये ठेका होता है। क्या होता है मित्र? ठेका होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। तो याद रखना, चौकी का तत्सम रूप जो है चतुष्पदी का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। घोटक शब्द का सही तद्भव शब्द है। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। याद रखना, घोटक जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप जो है ये घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो याद रखना, जीवन के ये सब क्या है? अनेकार्थी शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है।
मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है तो आप 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी मित्र को पता है, जिसमें पहला पद जो है प्रधान हो उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद सभी मित्र को पता है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कि उद प्लस चारण होता है उच्चारण का सही संधि विच्छेद। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है किस विकल्प में दिया गया है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना। घुटने टेक देना का अर्थ जो होता है मित्र ये हार मान लेना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा था, आए थे हरिभजन को ओटन लगी कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये जो लोकोक्ति लिखी गई है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला है उसा कहते हैं, यानी जो हमेशा रहने वाले हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। बीच में क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है, शायद इसमें मैंने नहीं स्किप किया है मित्र। 24 और 25 इस पीडीएफ में नहीं है, दूसरी वाली पीडीएफ में है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, तो शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहता है उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सूर्य का पर्यायवाची जो है ये सूरज होता है, रवि होता है, भानु होता है, भास्कर होता है और मार्तंड भी होता है। तो मार्तंड यहाँ ऑप्शन में लिखा गया है, भास्वर लिखा है तो ये नहीं होता, भास्कर होता है। यहाँ मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची या समानार्थी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन वाक्य त्रुटिहीन है, यानी किसमें त्रुटि नहीं है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट बताओ। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पान की एक दुकान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, क्वेश्चन नंबर 28। तो याद रखना मच्छरदानी में दानी प्रत्यय हो जाएगा और मच्छर जो है ये मूल शब्द हो जाएगा। दानी जो यहाँ प्रत्यय होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण शब्द में क्या पूछ रहा है, उपसर्ग। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो याद कर रखना उत्कर्ण में उत उपसर्ग हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ये है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 30 का। तो याद रखना जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो याद रखना मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 31-32। नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनना है आपको। परोक्ष का विलोम क्या होता है।
परोक्ष का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है एक इस विकल्प में दिया गया है, 31 का बता दो। तो याद रखना परोक्ष का विलोम जो है ये प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना उत्कृष्ट का विलोम जो है ये निकृष्ट हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। तो याद रखना करुण का अस्थाई भाव जो है ये शोक होता है। क्या होता है मित्र? करुण रस का अस्थाई भाव जो है ये शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो याद रखना श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है मित्र ये रति होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बतिया सुनसु की। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? क्वेश्चन नंबर 34 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बतिया सुनसु की। क्या हो जाएगा इस पंक्ति में? तो बिल्कुल सही 34 का जो भी मैं तो बता रहे वियोग श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द जो है एक सा होता है? तो सभी मित्र को पता है कि कुंडलिया का जो है मित्र ये प्रथम और अंतिम शब्द जो है एक सा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है यह आभूषण होता है। क्या होता है भाई? आभूषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन वेर खाती थी मैं, तीन वेर खाती हैं मैं, अलंकार बताइए। तीन वेर खाती थी वह तीन वेर खाती हैं, प्रयुक्त कहा जाए वाक्य में या कहा जाए पंक्ति में मित्र कौन सा अलंकार है? तो याद रखना यहाँ वेर जो है ये 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है मित्र ये अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। इसका राइट आंसर बताइएगा। ताजमहल, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये बिल्कुल पूर्ण हो जाए, एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो याद रखना 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ स्थापत्य जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण का विलोम जो है ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना कृपण का विलोम जो है या कहा जाए विरुद्धार्थी जो है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। जो भी मैं तुम्हारे बता रहे उदार बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी जो है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अंगना का क्या अर्थ होता है मित्र? स्त्री होता है। अगर अंगना इस तरह लिखा होता और चांद बिंदी यहाँ धरी होती तो अंगना हो जाता। क्या हो जाता? आंगन, यानी घर वाला आंगन। लेकिन अंगना पूछ रहा है तो स्त्री इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ मित्र 40 क्वेश्चन को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आज के इस 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, क्योंकि आपके कहा जाए कि स्कोर का मुझे इंतजार रहता है कि आपको स्कोर कितना रहता है। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। कैसी भी लगी हो मित्र जरूर बता दिया करो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। सभी मित्र डेली क्लास में आएंगे और मिलकर क्लास को शेयर कर दिया करो मित्र, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके।
तो बताइएगा अपना स्कोर और ये भी बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।